इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल की कथा में हमने आपने स्मरण किया था कि धनुष गुरु कृपा से राम जी ने तोड़ा। धनुष जब टूटा है तो केवल धनुष नहीं टूटा, बड़ी विशेष घटनाएं घटी। पूरी प्रकृति उथल पुथल होने लगी। चतुर्दिक श्री कवितावली जी में गोस्वामी जी लिखते हैं, धनुष जब टूटा तो भया क्या? दिग्गत और अतगुण सर पपय समुद्र सर व्याल बधे देहि काल विकल दिक्काल जरा गया लरखर परत दस्कंद मुक्त सुर विमान हिमवान भान संकट चौके विरंग शंकर सहित कोल कमठ यही कलमल ब्रह्मंड खंड दंड धुनी जब ही राम शिव धन लो हाँ जब ही राम शिव धन हाँ जब ही राम शिव धन जब ही राम जी ने शिव धनु दला, पूरी प्रकृति उथल पुथल हो गई। गति सबकी बिगड़ गई था। देवता लोग जो आए थे, सुर विमान हिमवान दान संघटक परस्पर एक दूसरे में गाल मेल हो गया। रावण गया था लंका में, राज सिंहासन पर बैठा, इतना तेज उछला मुंह के भर गिर पड़ा। गोस्वामी जी कहते दिग्गयंत लरखरत परत दस्कंद मुक्त सुर विमान हिमवान दान तब चौके बिरंच शंकर शिव बाबा ब्रह्मा जी चौके। क्या भैया गोस्वामी जी करते हैं, हमारे भगवान ने धनुष को तोड़ा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हलचल सृष्टि में भई। देखिए, एक समय में एक ही कार्य संभव है, एक समय में अनेक कार्य संभव नहीं है। वो भगवान के बस का है, जीव न करे। कई लोग होते हैं एक समय में कई काम करते हैं, उनका एक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि दिमाग मन तो एक है। जाना है दाएं, हाथ देंगे बाएं तो पीछे से आकर कौन ठोक दिया। क्या भैया देखते नहीं हो? अरे हम तो देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो? सावधान, एक समय में एक कार्य हो। कथा सुनते हैं तो कथा सुनिए, 1 घंटा सुनिए भाई। हम तो देखिए, सरकार कहते हैं, हमारे प्रमुख जी भी कहते हैं, मैं नहीं कहता। हम ये जानते हैं कि जिसको सुनना होगा वही सुनेगा, नहीं तो बैठे रहेंगे वो भी नहीं सुनते। जो सुनता है वो कान पार के सुनता है। सुन हरि कथा न जो हर साथी, आहा ते जर जीव निजात्मक घाती जी हरि चरित। तो आनंद भया, तीनों लोग 14 भवन आनंद में। आप दर्शन करेंगे,
भगवान के जितने उत्सव होते हैं उसमें केवल मृत्युलोक में आनंद नहीं होता है, देवलोक तक में आनंद होता है, पाताल में भी आनंद होता है। क्योंकि वस्तुतः तो सब जगह सत्ता राम जी की है। पाताल में हिरावण था, हनुमान जी ने समाप्त किया उसको। देवी पूज भली विदसो बलदेव सवै मिल मंत्र विचारो, जाय सहाय भजो तबई है रावण सैन समाप्त कर दिया। वो भी सत्ता राम जी के। हनुमान जी अपने पास कुछ रखते नहीं। ठीक इसी प्रकार चाहे जो लोक हो, आप देखते जाएंगे थोड़े दिन बाद सनातन धर्म की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में इस समय लहराए रही है, फहराए रही है। अमेरिका चले जाओ तो इस्कान वाले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गली गली गाते फिरते हैं। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां भगवान का श्री मंदिर नहीं बना है। बजा गुजा वो भगवान श्री कृष्णोपासक स्वामी नारायण के लोग, ये लोग अलग से अपना जय 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 हरि 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 करे रहे। अर्थात पूरी दुनिया में भगवान के परम भागवत लोग सर्वत्र फैले हैं और पताका लहराए रहे हैं। नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है कि जो 21वीं सदी होगी इसमें सनातन धर्म की कृत्य पताका पूरी दुनिया में लहराएगी, फहराएगी। बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं लेता। कारण इसकी शाश्वतता के कारण तर्क पर कसा हुआ सिद्धांत, उत्पात का लेश मात्र स्थान नहीं। राम जी ने धनुष तोड़ा, अकेले नहीं तोड़ा, पहले नहीं तोड़ा, किसी के कहने पर नहीं तोड़ा, सारे वीर हार गए तब तोड़ा। किसी ने तर्क रखा है कि यदि राम जी को ही धनुष तोड़ना था तो सारे वीरों को पहले परेशान क्यों किया गया? भैया हो, 1 साल से धनुष तोड़ने वाले आते थे और देखकर प्रणाम करके चले जाते थे। सालों चला है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि देखो, जब किसी से नहीं टूट रहा है तो एक बार दुनिया के सारे वीरों को बुला लेते हैं। दुनिया के सारे वीर इकट्ठा हुए। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, भूप सहस 10 एक ही 12। सहस मने सहस्त्र, सहस्त्र मने 1000, कितना 10,000। 10,000 राजा लोग एक एक बार तोड़ चुके, तब वो नहीं टूटा। लगे उठाने में, उठा ही नहीं, टूटना तो दूर। और भगवान ने कैसे? दम के वो दामिनी जिम जब लयऊ पुनि धनु नभ मंडल सम, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ले चढ़ा लगा देख सब छद राम मध्य धन तोड़ा, परे भुवन धुनि घोर कटोरा, परे भुवन धुनि घोर कटोरा, परे भुवन धुनि घोर कटोरा। नभ धनु मंडल, आकाश में, नीचे नहीं, आकाश में मंडलाकार बया। भगवान ने चढ़ाया, प्रत्यंचा खींचा, टूटा। कठिन से कठिनतर और कठिनतम काम को जो सूक्ष्मतम संपन्न करे वही वीर है। कठिन से कठिनतर से कठिनतम काम को थोड़े में जो करे वो वीर है। थोड़े से काम को जोर लगाए पड़े हैं, हो ही नहीं रहा है। 10 ठे कुर्सी उठा के इधर से उधर करने को कहा जाए तो देख रहे हैं 10 कुर्सी, हम 10 ले, वो तखत क्या उठाएगा? वीरत्व क्या है?
कठिन से कठिनतर, कठिनतर से कठिनतम काम को ही भी जो सहजतम प्रकार से संपन्न करे वो वीर है, वही विवेकी है, वही धीर है। मेरे रघुवीर लक्ष्मण जैसे थोड़ी करते हैं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदी को ये ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड गेंद की भांति मसल दूंगा मैं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ूंगा, ये वीरत्व है। भगवान परशुराम का आवेश प्रवेश किया है सरकार में, अजगव प्रदान करके और भजन करने चले गए महेंद्र पर्वत पर। जनकराज ने अनुमति ली है तो विश्वामित्र बाबा ने कहा पत्रिका लेकर दूत अयोध्या जाए, महाराज को लेकर आए गुरु सानिध्य में। धूमधाम से होए बारात विवाह उत्सव, पहुंचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलो भूप द्वार तीन खबर जना, दशरथ नृप सुनि। यहाँ बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, कोई संदेशा किसके द्वारा भेजना है ये भी महत्वपूर्ण है, संदेश किसका आया है, कौन उसको रिसीव करेगा, स्वीकारेगा, ये भी महत्वपूर्ण है, और जो संदेशा लाया है उसके साथ क्या व्यवहार करना ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई को आप समझ में न आओ तो उसको प्रणाम करो, अब आपके समझ में भी जो न आए उसको भी प्रणाम करो। लाद के रिश्ते मत निभाइए वरना माइग्रेन हो जाएगा, लादिए मत, लादिए किसी को मत। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं अपने पर्सनल व्यक्तिगत संबंधों को भी लादिए मत, चलने दीजिए, चलता है तो ठीक, न चले तो नमस्ते, लादिए मत, बोझी लोग के मत रहिए, प्रेम से रहिए, आदर से रहिए। लादने से संबंध नहीं चलता, जबरन बनाने से संबंध नहीं बनता। चक्रवर्ती जी ने सुना, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।